पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलाना सैंधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। भगवान शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, जबकि जीव जिस तरह समुद्र में नमक घुलते घुलते मिल जाता है, दूध जल दूध से जल मिल जाता है, दूध में पानी मिलने के बाद दूध जैसा हो जाता है, और नमक समुद्र में घुल करके समुद्र जैसा हो जाता है, उसी तरह जीव भी ब्रह्म से मिल करके एक हो जाए तब मुक्ति होती है, और नहीं तो मुक्ति नहीं होती है। मरने पर मुक्ति होती है। लोग तीर्थों में स्नान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जल फूल चढ़ाते हैं, दान करते हैं, जग तप नियम व्रत करते हैं, इससे भी मुक्ति होती है, लेकिन वह अलग तरह की मुक्ति होती है। भगवान श्री राम की वाणी है मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी से उपदेश किए हैं। चतुर्विधा तुया मुक्तिर्मदुपासनया भवेत् यम कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायेन सिद्ध्यति मानरुक्यमेकमेवालम् मुमुक्षूणां विमुक्तये। भगवान श्री राम कहते हैं 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। 4 प्रकार की मुक्ति मेरी उपासना होती है। उपास देव की लोक की प्राप्ति यह सालोक्य मुक्ति है। सामीप्य उपास देव की समीपता प्राप्त करनी यह सामीप्य मुक्ति है। तो उपास देव के रूप जैसा अपना शरीर प्राप्त कर लेना यह सारूप्य मुक्ति है। और उपास देव के शरीर से युक्त हो जाना, अपना दूसरा शरीर नहीं रखना, उपास देव के शरीर में ही युक्त हो जाना यह सायुज्य मुक्ति है। ये कहते हैं मेरी उपासना से होती है। यहाँ पर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार, लेकिन रहना होता है शरीर में और रहना होता है किसी लोक में। जो आपका इष्ट है उसका अपना लोक है। जैसे कोई इंद्र की उपासना करते हैं, कोई ब्रह्मा की उपासना करते हैं, कोई शिव की उपासना करते हैं, और उसी लोक में रहना होगा। और उस लोक में जिस प्रकार की शरीर है, देह है, उस देह में रहना होता है। लेकिन कोई भी लोक सदा नहीं रहता है, कोई भी शरीर सदा नहीं रहता है। बाहरी पूजा पाठ जप तप नियम व्रत से पुण्य करके जाया जाता है स्वर्ग में। स्वर्ग प्राप्त करना ही यहाँ मुक्ति कहते हैं, स्वर्ग को। लेकिन भगवान श्री राम की वाणी है उसी में यह मुक्ति मरने पर होती है। लेकिन एक प्रकार की और मुक्ति है जिसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायेन सिद्ध्यति मानरुक्यमेकमेवालम् मुमुक्षूणां विमुक्तये। यह जीते जी मोक्ष प्राप्त की जाती है। यह
जो साधन करके आंतरिक साधन, आंतरिक भजन, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ शरीरों से निकल जाते हैं, यह जीते जी मुक्ति है, जीते जी मोक्ष है। लेकिन मरने पर जो मुक्ति होती है स्वर्ग वाला, वहां कब तक रहना होता है? भगवान श्री राम की वाणी में ही पढ़ते हैं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में थोड़े दिन का सुख है और अंत में स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, त्रय विद्या मां सो मापाह पूत पापाह यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकमसनन्ति दिव्यान दिव्य देव भगान तेतं भक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकं विसंति एवं त्रय धर्मनु परपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसमें जो भगवान श्री राम कह रहे हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यहाँ भगवान श्री राम श्री कृष्ण कहते छीने पुण्य मर्त लोकं विसंति एवं त्रय धर्मनु परपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वहां स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब जग तप नियम व्रत करके आप गए स्वर्ग पुण्य जमा करके, पुण्य जब तक है तब तक वहां रहेंगे। अब पुण्य छिन्न हो गया फिर स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अब पृथ्वी पर आएंगे तो किस गति में जाएंगे कहना मुश्किल है। गतागतम काम कामा लभन्ते, गतागत नीचे से नीचे की जोनी में भी जा सकते हैं। स्वर्ग मोक्ष का अर्थ होता है, मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा, लेकिन वहां भी पूर्ण रूपेण आप दुख से छूटे हुए नहीं रह सकते हैं। वहां किसी को सुख अधिक है और किसी को सुख कम है। ऐसा किसी को सुख अधिक है उसको तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिसको कम है उसको ऊपर वाले को देख करके उसका हृदय जल जाता है। यहाँ भी देखते किसी को धन अधिक है और किसी को कम है, तो जिसको अधिक है तो उसको तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसको कम है उसको देखा नहीं जाता है तो उसका धन क्यों बढ़ गया हमसे। उसी तरह का वहां भी सुख है और वहां भी सापा सापी होता है, वहां भी मारपीट भाग पड़ा